विकास जंगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप श्वेता बेबे के पास आ रहे हैं। सुमित का मामला में आपने देखी होगी वीडियो और कल की भी देखी होगी। कहा जाए उस लड़की की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो श्वेता जी है इनसे ही पूछा है सारी की सारी बात। नमस्कार जी। तो ये बिन्नू बताओ, ये जो सुमित का मामला है, सुमित का मामला में कल क्या रहा? कल जी जो लड़की थी रितु उसकी गिरफ्तारी होगी और धरना समाप्त हो गया और अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, गिरफ्तारी हुई जब देखा था आपने? हाँ, गिरफ्तारी फॉर्म भी देखा था और डीएसपी साहब जो अशोक जी से थे उन्होंने धरने पे आगे बताया भी था। अच्छा, उन्होंने बताया भी था। तो शुरू में जो दिन की आप बोल रहे हैं, जैसे 14 दिन बीत गए थे, तो 15वें दिन जो सुबह है किस प्रकार से आप वहां पर गए? मतलब कैसे क्या कुछ रहा? जैसे शुरू में कहाँ गए आप सुबह? हम सुबह सबसे पहले तो धरने पे ही आए थे। उसके बाद में हमारे को कोर्ट में बुलाया गया बयान के लिए। हम बयान के लिए भी गए हैं। फिर हम धरने पे बैठे रहे पूरा दिन। जी हमारे पास 3 बजने में शायद कुछ ही टाइम था, तब डीएसपी साहब आए तो हमें पता लगा कि गिरफ्तारी होगी लड़की की। तो डीएसपी साहब से हमने बोला सर परिवार को संतुष्टि कैसे हो कि गिरफ्तारी होगी, तो डीएसपी साहब ने अरेस्ट वारंट हमें उपलब्ध करवाया। हमने अरेस्ट वारंट भी देखा और धरना समाप्त कर दिया। अच्छा जी, धरना को समाप्त कर दिया और समाप्त करवाने के बाद जैसे अरेस्ट वारंट है, जो कुछ अलग से नए सबूत था वो हाथ लगे? अभी तक तो जी सबूत तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पुलिस को लड़की का रिमांड भी लेना चाहिए था और भी कुछ बताती तो वो ठीक है, वो बातें फिर आ जाएंगी। सच्चाई की जीत हुई। देखो लड़के को इंसाफ मिल गया। हमारा पहला तो यही था कि लड़की को गिरफ्तार करो जो मौके की वहाँ की जिसने मतलब ये सब किया है। अच्छा जी, तो अगर हम बातचीत करें, इनके घर वालों से बात हुई? सुमित के घर वालों से आपकी? सुमित के घर वालों से तो जी सुमित वैसे तो भतीजा ही है, सभी साथ ही थे। परिवार से तो आप समझ सकते हो कि ऐसा हादसा होने के बाद परिवार की हालत क्या होगी। सारे टूटे हुए, कोई बात करने की हालत में अभी तो है नहीं। तो जो कुलदीप जी है कुलदीप जी और आप दोनों धरने पे आए थे कल सुबह। धरने पे आने के बाद अगर आप बात करा तो उसका जो परिवार है लड़की का वो भी मिला था क्या आपको? नहीं, लड़की का परिवार तो मिलने ही नहीं आया। अच्छा। लड़की का परिवार तो कल क्या आया ही नहीं, मतलब जब से यहाँ ये डेड बॉडी रखे बैठे हम 15 दिन हो गए थे। 15वें दिन कल संस्कार हुआ है तो कोई नहीं आया हमारे पास। तो आपने मिलने की कोशिश की उनसे? नहीं, हम क्यों मिलेंगे जी, आप बताइए मिलने का क्या वो है, जितना बनता है। तो देखो जी श्वेता जी, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा आपसे, इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या लगाते हो? सुमित की मौत क्यों हुई? सबसे मेन कारण? मेन कारण तो जी लड़की बताएगी। मैं अगर मेरे लड़की ने अभी तक कुछ नहीं बताया, मगर जो उसका मेन कारण यही रहा है कि लड़की को पैसे चाहिए थे, उसके मोटे खर्चे थे। लड़का अच्छा जी, एक बात और मैं अपनी कोशिश करूंगा। जब सुमित बोला जा रहा है भाई उनका पापा का द्वारा उसको पैसे दे दिए जाते थे, ठीक है, और जो सुमित है शायद उसको भी देता हुआ मैं कुछ भी सामान वगैरह लेके आते थे, तो पैसे तो उनके पास हो ही जाते थे, तो आगे पैसों का लालच कैसे आ गया? मैं बताती हूँ आपको। पहले जब लड़का घर से लेके जाता था उसके दबाव में 50,000 निकाल लिए, लाख निकाल लिया जी, 1.5 लाख निकाल लिया, 75,000 ले गया। अब उनका लिमिट सी का खर्चा बन चुका था, जैसे 25,000 रुपये महीना हो गया, 20,000 महीना हो गया। तो उस खर्चे में उस लड़की का काम नहीं चल पा रहा था। जहाँ तक जो मकान मालिक लगा लो और जो आसपास वाले हैं, और कुछ बातें होती तो हम जब जाते थे तो यही बातें निकल के आती थी। लड़का ही बार बार कहता था कि है ना ये मेरे से नाजायज खर्चे के लिए दबाव बनाती है, बार बार पैसे मंगवाती है और मेरे को मांगने में शर्म भी आती है। तो और अगर आप बात करा थी, जैसे बोलिया जा रहा है आप कहना लग रहे बस सुमित पैसे ले जाया करता था, तो जब सुमित शुरू में पीछे ले गया तो गिर के ना पता कौन चले इस बात? वही तो बात है जी। सुमित के जो पापा हैं वो ठेकेदार है और घर पे जैसे तो आपको काम के भरने के लिए लगा लो भाई कॉन्ट्रैक्टर है तो पैसे रखे रहते हैं। हर रोज थोड़ी कोई संभालता है, जब संभालते हैं तब पता लगता है। तो जिस दिन वो शुरू वाले दिन उसने जैसे एकदम तो कभी पैसे नहीं निकाले, किसी गड्ढे में से 10,000 निकाले, किसी में 19,000 निकाले, किसी में ऐसे मतलब पूरे नहीं निकाले उसने। तो एक गड्ढी में से 50,000 मतलब 30,000 रुपये दे दिए, बाकी रख दिए। क्या पता लगना था?
उस टाइम जिस टाइम वो घर से गया 1.5 लाख रुपए इकट्ठे निकाल के ले गया, उसके सारे कपड़े गायब हुए, तब पता लगा है कि वो पैसे निकालता था। अच्छा, तो लास्ट बार जो है आपकी कब बात हुई थी सुमित से? जिस दिन सुमित की डेथ हुई उसी दिन वो मेरे पास आया हुआ था। हमारी बाइक सुमित के पास थी। नरेश भाई ने बोला था कि भाई बच्चे वहाँ रह रहे हैं तो इनको आने जाने में परेशानी ना हो, तो हमारे पास गाड़ी थी। हमने कहा भाई अभी कोई जरूरत तो है नहीं, बच्चों को भी सहूलियत हो जाएगी। तो हमारी बाइक 3 महीने से उन्हीं के पास थी। गाड़ी खराब होगी 28 तारीख को, तो 28 तारीख को नरेश भाई को हमने बोला कि भाई बाइक की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी में दिक्कत है। तो बोले ठीक है। तो सुबह सुबह सुमित बाइक छोड़ने आया था। सुमित आते ही सुमित सिर्फ 2 या 3-4 मिनट मेरे पास रुका होगा क्योंकि मेरे को काढ़ा पी लिया था। फिर से अच्छे से बात करके गया है, पानी पिया है। और फिर उसके बाद में कुलदीप जी उसको गाड़ी में बैठा के टोल से छोड़ के भी आए हैं। बिल्कुल मतलब ये बात तो उसने बोली थी कि मैं परेशान हूँ। मैंने उससे पूछा था सुमित क्या बात है? बोला बुआ मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बता दो क्या बात है? बोला बुआ बस बता नहीं सकता, जल्दी में हूँ। ये बातें हुई थी, ज्यादा बात उससे नहीं हो पाई। अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहूंगी भाई समाज के जो लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं जो ऐसे मैरिज कर लेते हैं, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए और बच के रहना चाहिए। ताकि किस जैसे हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया और किसी का बेटा या बेटी इस दुनिया से ऐसे ना जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो इस भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। जो सुमित भाई गला हुआ है वो किसी भाई गला न हुआ, तब में भी सतर्क रहो, सावधान रहो। जय हिंद, जय भारत।